फ्यूचर ऑफ कंटेंट क्रिएशन क्या है फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स? बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो बट रिजल्ट ही नहीं दिख रहे। मार मेरे को जितना मार सकता है। आज से 15 दिन तक कंप्लीट लॉकडाउन, सारी दुकानें होंगी बंद। या क्या होगा, मेरी जिंदगी कैसे चलेगी? जो बंदा इस वीडियो को एंड तक देख रहा है तो सलाम है। बिल्कुल। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जैसे अभी तुम कॉलेज में हो, साइड हसल कर रहे हो, है ना, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, तुम्हारा सेकंड चैनल है, पॉडकास्ट भी करते हो और भी चीज़ें करते हो, ऐड होंगे। बिल्कुल। हाँ। तो ये सब टाइम कैसे मैनेज करते हो? तो देखो, आप ये सवाल अगर तुम मेरे से 2 साल पहले पूछ रहे हो तो मेरा जवाब अलग होता, बट अगर तुम आज पूछ रहे हो तो आज एक बहुत बड़ा रीज़न इसका ये है कि मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ। मतलब करता हूँ सच, मतलब दुनिया के टर्म्स में तो कर ही रहा हूँ, बट मैंने मेरी CGPA भी पिछले कुछ टाइम, मेरी ऑनलाइन सेमेस्टर में CGPA रिड्यूस हुई। आप समझ लो, मतलब कई लोगों की बड़ी है ऑनलाइन सेमेस्टर में, मेरी ऑनलाइन सेमेस्टर में CGPA रिड्यूस हुई है। तो मैं कितना पढ़ रहा हूँ ये आप गेस कर सकते हो। मैंने बहुत कम कर दिया पढ़ाई, एंड फॉर द सिंपल रीजन दैट आई डोंट सी एनी मीनिंग इन इट फॉर माई सेल्फ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हर, अब कुछ बंदे सोचेंगे अरे नहीं यार ये तो भड़का रहा है हमको या व्हाटएवर इट इज। देखो वो तुम्हारे लिए बहुत मीनिंगफुल हो सकती है, बट पर्सनली मेरे लिए, मैं अपनी लाइफ को आज से 5 साल बाद जहाँ देखता हूँ, मैं लाइफ में जो करना चाहता हूँ उस पे जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, वो 0% काम आने वाला है। मुझे पता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लाइफ में यूट्यूब करूँ फुल टाइम या नहीं मुझे नहीं पता, बट मुझे ये तो नहीं करना है। ठीक है, YouTube अब मेरे लिए एक बैकअप ऑप्शन की तरह है कि अगर मुझे लाइफ में कुछ और भी करना हुआ तो YouTube है मेरे पास टू फॉल बैक अपॉन, है ना। तो आई एम नॉट टेकिंग, जैसे बोलते हैं ना, एक ब्लाइंड लीप, मतलब एक मैं कैलकुलेटेड रिस्क लेके बोल रहा हूँ ये बात कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ मेरे लिए 0% मीनिंग रखती है, और इसलिए मुझे लगता है मैंने वो बिल्कुल कम कर दी है, बहुत ही ज्यादा कम कर दी है। ठीक है, एंड आई कैन से दैट प्राउडली। ये नहीं है कि मतलब, क्योंकि हमको बचपन से ही सिखाया जाता है कि पढ़ाई अच्छी चीज है और लेट से खेलना उतनी अच्छी चीज नहीं है, है ना। आप बहुत टाइम अगर खेलने में लगा रहे हो या लोगों से बात करने में लगा रहे हो, लोगों से बात, हाँ जैसे आप दोस्तों से बात कर रहे हो तो हमको सुनाया देता है क्या दोस्तों से बात कर रहा है, वही हम अगर उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में देखें कि बच्चे को अगर हम सोशलाइज करना सिखाएं, है ना, कि बच्चों देखो सोशलाइज कैसे करते हैं। आज के जमाने में कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशलाइजिंग स्किल्स, दीज आर सो इम्पोर्टेंट यार। जितनी सक्सेस आप पढ़ाई से ले सकते हो उससे कहीं ज्यादा सक्सेस आप केवल अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करके, आपको अगर ये पता है ना कि लोगों से अच्छे से बात कैसे करनी है ना, लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस कैसे बनाने हैं, तो दैट विल टेक यू, मतलब बहुत बहुत फायदा होगा आपका। मैंने एक बुक पढ़ी थी, अभी मैं उसको फिर से पढ़ रहा हूँ आजकल, दूसरी बार पूरी बुक पढ़ रहा हूँ, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अमेजिंग किताब, बहुत अच्छी बुक, बहुत अच्छी, मतलब इतनी सही किताब है कि वो पढ़ के, मतलब मैं उसे दूसरी बार पढ़ा हूँ क्योंकि उसके प्रिंसिपल्स को मैं 5-10% ही फॉलो कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो सुनने में इजी लगते हैं बट जब एक्चुअली फॉलो करो तो उतने इजी नहीं होते, क्योंकि हमारा माइंड तो पिछले 21 साल से, 18 साल से, 22 साल से एक स्पेसिफिक वे में कंडीशन हो रखा है ना, उसमें जो बातें हैं वो बिल्कुल अलग है। जैसे हम दुनिया में देखते हैं अगर कोई गलती करे तो उसको डांटो, है ना। हम ये देखते हैं, हम 21 साल से ये देखते आए हैं कि यार अगर कोई गलती कर रहा है उसको डांटना है, और फिर एकदम से वो बताता है कि भाई ये तू गलत कर रहा है ना, तो अपनी गलती एक्सेप्ट करो यहाँ पे। वही तो एकदम से, मतलब वो ट्रांजिशन लाना, है ना, कि वो ट्रांजिशन लाना थिंकिंग में कि किसी को अगर गलती बतानी है तो एकदम मत बताओ, स्टार्ट विद अ बिट ऑफ हनी, जैसे उसमें कॉन्सेप्ट था, है ना, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट था। तो वो सब कॉन्सेप्ट जो है ना, इफ यू वांट टू गैदर हनी डोंट किक ओवर द बी हाइव, है ना, जैसे तो है ना भाई, आपको अगर शहद निकालना है तो आप उस पे किक करके नहीं निकाल सकते। तो बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स थे, और और ये चीज ऐसी है जो शायद एक बहुत बड़े CEO को भी ना पता हो। मतलब वो एक बहुत बड़े CEO की कंपनी अगर लेट्स से आज X पे है, वो इन स्किल से अपनी कंपनी को X से 5X पे ले जा सकता है। अगर उसने कोई गलती कर दी, उसने अगर अपने जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके साथ सही से व्यवहार नहीं करा, बहुत चीजें हैं, मतलब व्हाटएवर इट इज। तो ये ऐसी स्किल्स हैं जो ना हमें स्कूल में सिखाई जाएंगी ना कॉलेज में। मैं जस्ट एक बात बोल रहा था, तो हमको बचपन से तो ये सिखाया जाता है कि यार पढ़ाई अच्छी चीज है और सब जो तुम कर रहे हो वो ठीक है, बट मेन फोकस इस पे रखो। जब मैं कॉलेज आया था तो लोग बोलते थे कि, मैंने ऐसे ही बोला कि कुछ बात हो रही थी तो मैं अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस कर रहा था, तो उन्होंने बोला तुम पढ़ाई करने जा रहे हो कॉलेज, क्या करने जा रहे हो? लाइक
लोग ये सोचते हैं कि कॉलेज जाना मतलब पढ़ाई करना। आई थिंक स्पेशली फॉर इंजीनियरिंग कॉलेजेस, क्योंकि इंजीनियर्स तो अपनी लाइफ में पता नहीं अलग अलग चीजें कर रहे होते हैं, वैसे हर किसी के लिए ये वैलिड है, ठीक है, इट्स नॉट ओनली फॉर इंजीनियर बट स्पेशली। तो आई थिंक ये होता है। तो यार मुझे ये लगता है कि हम कॉलेज जाते हैं एक्सप्लोर करने, हम कॉलेज जाते हैं ये देखने कि अच्छा मुझे लाइफ में एक्चुअली क्या करना है, एंड अलॉन्ग विद एक अच्छी चीज होती है, अच्छे जैसे बिट्स है, तो बिट्स में हमको पता है कि अगर हम थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे तो हमें एक डिसेंट सी जॉब लग जाएगी, तो वी हैव समथिंग टू फॉल बैक अपॉन। तो लोगों को ये होता है कि यू हैव समथिंग टू फॉल बैक अपॉन, है ना। तो ऐसा नहीं होगा कि कल के दिन अगर आपका यूट्यूब, मान लो आपका यूट्यूब नहीं चला, कोई मेरे को जैसे बोल रहा था कि तुम्हारा यूट्यूब नहीं चला तो क्या, कुछ कर लेंगे कुछ ना कुछ लाइफ में यार, है ना। एक ये कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, कुछ तो कर ही लेंगे लाइफ में, और कुछ ना भी कर पाए तो जॉब इज लाइक द लास्ट रिजॉर्ट फॉर मी। कुछ लोगों के लिए वो बेस्ट फर्स्ट रिजॉर्ट हो सकता है कि यार जॉब करनी है भाई, 80 लाख का प्लेसमेंट लेना है, तेरा भाई 1 करोड़ का प्लेसमेंट लेगा, किसी के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हो सकती है। बट अगर मुझे वो कोई ऑफर भी करे तो दैट वुड बी द लास्ट ऑन माई लिस्ट, इवन विद हाई पैकेज, बिकॉज मुझे वो करना ही नहीं है ना। जो चीज करनी नहीं है लाइफ में, वो चाहे हाई पेइंग हो चाहे कुछ भी हो, तो मतलब नहीं, आई थिंक ठीक है, उसका ज्यादा मतलब हो नहीं पाएगा अच्छे से, मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा एग्जैक्टली। तो वो बस मेरे लिए एक लास्ट ऑप्शन है। तो आई थिंक ये फायदा भी होता है, और मेरा कहने का मतलब वही था कि मुझे लगता है हम कॉलेज जाते हैं एक्सप्लोर करने, हम कॉलेज जाते हैं अपने लिए एक अच्छी लाइफ क्रिएट करने, हम कॉलेज जाते हैं ये सीखने कि हमें एक्सपैंड कैसे करना है। एक्सपैंड मतलब पहले स्कूल तक क्या होता है, हम केवल अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उसमें भी आधा हमारे मम्मी पापा देख लेते हैं कि ये कैसे करना है, ये कैसे करना है। कॉलेज में जाके अगर तुम रूम पे ही बैठे हो तो अलग बात है, बट अगर तुम क्लब्स ज्वाइन करते हो, अगर तुम डिपार्टमेंट्स ज्वाइन करते हो, तो तुम रियलाइज करते हो कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ इससे 100 लोगों की जिंदगी पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तुम एक एनएसएस में हो, ठीक है, और तुम कोई ऑर्गेनाइज करा रहे हो ब्लड डोनेशन कैंप। अब तुमको पता है कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं जो अवेयरनेस फैला रहा हूँ, इससे 100 अगर लोग ब्लड देने आते हैं, समझ रहे हो, मतलब तुम एक आदमी के लिए काम कर रहे थे अपने लिए, अब तुम एनएसएस में 100 लोगों के लिए काम कर रहे हो। केवल एनएसएस ही नहीं, कोई भी क्लब हो, मैं एनएसएस में था तो इसीलिए उसका एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप एक से एक्सपेंड करना सीखते हो कि हम औरों के लिए कैसे क्रिएट करेंगे अच्छी लाइफ, है ना। अपने जीवन के साथ हम औरों की लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ में आपको वो करना पड़ेगा, यू नीड टू एक्सपैंड। तो आई थिंक दैट कॉलेज हम ये करने सीखने जाते हैं कि हमें ये करना है। ये नहीं कॉलेज तो तुम पढ़ाई करने जा रहे हो, पढ़ाई करने, ये सब क्या कर रहे हो, ठीक है। दैट इज अ वेरी 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 पुअर स्टेटमेंट आई थिंक, कि कॉलेज तो तुम बस पढ़ाई करने जा रहे हो। दैट इज अ, मतलब मैं तुरंत इस बात का खंडन करता हूँ, जो भी ऐसा बोलता है। तो मतलब लाइक ठीक है, उनके सामने नहीं बोलूंगा, बिकॉज कोई आर्ग्यूमेंट करना इज नॉट, कोई फायदा नहीं आर्ग्यूमेंट का। किसी के बदल नहीं सकते हम किसी के थॉट प्रोसेस को, वही है ना। बट अगर मुझे लगता है कि वो सुनने के मूड में है, मैं उससे कुछ डिस्कशन करने की कोशिश शायद करूं कि भाई देख ऐसा है, या जो भी है, भाई नहीं हो कोई बड़ा भी हो सकता है ना। तो और ओपिनियन देने वाले भी होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, बट एक मेरे कोई रिश्तेदार ही थे, है ना, रिश्तेदार मेरे बहुत सपोर्टिव रिश्तेदार भी हैं, मतलब मेरे आयुष भैया हैं जैसे, उन्होंने ये जो कैमरा मैं भी यूज कर रहा हूँ ये उनका, उन्होंने मेरे को पिछले 2 साल से, 2 साल नहीं, पिछले काफी टाइम से मतलब ये कैमरा दे रखा है। हाँ आई थिंक 2 साल से ज्यादा हो गए, 2020 फरवरी मार्च में दिया था, तो 1 साल से ज्यादा हो गया मुझे ये कैमरा यूज करते हुए उनका, और उन्होंने कभी मांगा भी नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला यार मुझे जरूरत नहीं है, तू कर ले। बट हर कोई ऐसे देता नहीं, तो ऐसे रिश्तेदार भी, बट एक मैं ऐसे नाम नहीं लूंगा ऑब्वियसली किसी का, अच्छे लोगों का तो ले ही सकता हूँ जिन्होंने मेरे को सपोर्ट करा, बट जिन्होंने तो वो लिटरली एक दिन उन्होंने मुझे बिठा के 40 मिनट का लेक्चर दिया, ठीक है, कि ये YouTube क्या होता है, ये होता है, तू अपने, उन्होंने ये तक बोला कि तू अभी अपने मम्मी पापा को बेवकूफ़ बना रहा है, तू जिस दिन 1 रुपए कमा देगा, मतलब उन्होंने मेरे को ऐसी बात बोली कि तू अभी मम्मी पापा के पैसों पे पल रहा है और ये सब कर रहा है, और ये सब क्या है, तू बेवकूफ़ बना रहा है। मतलब वो ये कह रहे थे कि YouTube करके तू अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है और अपने मम्मी पापा को बेवकूफ़ बना रहा है, और तू 1 रुपए कमा के दिखा दे उन्होंने। और मजे की बात ये कि उस समय तक मैं 37,000 रुपए अनअकैडमी से कमा चुका था पढ़ा के, उस समय यूट्यूब। जब उन्होंने मेरे को ये बोली कि तू अपने बलबूते पे 1 रुपए भी नहीं कमा सकता, ठीक है, जब उन्होंने मेरे को जिस समय उन्होंने मुझे ये बात बोली, उस समय मैं 37,000 रुपए कमा के बैठा हुआ था, ठीक है, मतलब और कोई गलत काम थोड़ी कर रहा, मैं पढ़ा रहा था बच्चों को, और अनअकैडमी मुझे उसके लिए पे कर रहा था, तो दैट इज अ गुड थिंग, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने 40 मिनट आराम से सुना, ठीक है, उनको सुना, और फिर ठीक है, मतलब वो जस्ट ऐसा था कि मतलब मेरे को कभी उस बात ने इफेक्ट नहीं करा, इफेक्ट मतलब ऑब्वियसली थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि यार अपना कोई क्लोज अगर ऐसे बोले तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि तुम्हें लगेगा वाह यार थैंक यू,
है ना मैं ऐसे नहीं बोलोगे तुम लेकिन थोड़ा बुरा जरूर लगता है, लेकिन वही है कि और एंड दिस मेड मी स्ट्रॉन्गर। आई थिंक अब अगर मुझे कोई कल के दिन बोलता है बोल, जैसे वो एक संदीप माहेश्वरी का सेशन था, उसमें वो बोलता है संदीप माहेश्वरी कि वो उसके सर उसको मार रहे होते हैं, ठीक है, मतलब थप्पड़ मार रहे होते हैं, कुछ मार रहे होते हैं, तो वो बोलते हैं मार मार मेरे को जितना मार सकता है मार, और कितना मारेगा, सर भी डर जाता है कि भाई क्या है। तो तुम बाहर से अगर ऐसे ना भी हो पाओ तो अंदर से ऐसे हो जाओगे, बोल ले भाई जो बोलना है तेरे को बोल, तेरे को नहीं मतलब आपको जो बोलना है, अब जो बोलना है आप बोल दो यार। मैं तो इतनी मैंने अब मैंने इतनी बातें, इम्यूनिटी होती है, जैसे इम्यूनिटी क्या होती है, एक बार वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया, जो भी है, आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज क्रिएट कर दी, क्योंकि एक बार वो वायरस देख चुका है। तो एक बार मैंने इतनी डांट सुन ली है, अब मेरे पास वो मेंटल इम्यूनिटी है कि कोई इससे डबल डांट भी मारेगा ना तो शायद मैं झेल लूंगा, है ना। तो वो और वो काफी बड़ी डांट थी, मतलब 40-50 मिनट तक उन्होंने मेरे को ऐसी ऐसी बातें बोली कि मैं शायद कैमरे में बोल भी ना पाऊँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब, ठीक है मैं यहाँ अपनी वो कथा नहीं सुना रहा हूँ, मतलब दुख दास्ता, पर एक बात बता रहा हूँ कि ऐसी चीजें भी आएंगी लाइफ में, एंड वी शुड बी रेडी फॉर इट। इसीलिए अपने पे कॉन्फिडेंस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना तो यू विल गेट शैटर्ड। जब आप ऐसी बातें सुनोगे आपको लगेगा यार मैं सच में ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में तो नहीं अपने मम्मी पापा को बेवकूफ बना रहा हूँ, मैं सच में तो। अभी इस टाइम पे मुझे काफी होता है ये, वही जैसे मेरी भी मम्मी बोल देती है ना कि क्या कर रहा है तो ये, बट सपोर्टिव है मम्मी, ऐसा नहीं है, मम्मी बोलती है दे टाइम दे, बट कभी कभी डांट देती है। बिल्कुल आई गेट इट, टोटली रिलेटेबल। और कोई वो नहीं है, क्योंकि एक गैरी वी आपने शायद सुना होगा, गैरी वी का नाम सुना, गैरी वी, तो उसने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि क्या करें अगर हमें हमारे पेरेंट्स हमको रोकते हैं किसी चीज करने के लिए। उन्होंने बोला हम्बली क्या बोलते हैं, डिसएग्री विद देम, ठीक है। मतलब आपको ये नहीं बोलना है कि मम्मी चुप रहो यार आप तो बोलते रहते हो, ऐसे भी नहीं करना है, आपको हम्बली उनके साथ डिसएग्री करना है। हम्बली मतलब मम्मी देखो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जो भी आप बोल रहे हो वो बात आपकी सही है, बट मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा उनको समझाओ, उनको बात करो, और फिर उनको ये बोलो कि मम्मी मैं थोड़ा सा करना चाहता हूँ। और कई बार मैं ऐसे नहीं, मतलब ये कैमरे में पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, बट ठीक है मुझे लगता है गलत नहीं है तो मैं बोलूंगा। अब जैसे मैं कॉलेज में था तो मम्मी बोलती है बेटा क्या कर रहा है, शायद मैं बोल रहा था मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, है ना, और उसमें मैं एडिटिंग कर रहा था, और इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है बोलते हुए, क्योंकि मैं ड्रग्स नहीं बेच रहा था, ठीक है। अगर मैं ड्रग्स बेच रहा होता, कोई गलत काम कर रहा होता तो मुझे गिल्ट आता, ठीक है, कि यार मैं तो मम्मी को बोल रहा हूँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पर मुझे पता है कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, तो मैं अपने लिए और लोगों के लिए एक अच्छी लाइफ क्रिएट कर रहा हूँ, है ना भाई। मैं YouTube के थ्रू, मुझे लगा था कि YouTube के थ्रू मैं एक अच्छा इम्पैक्ट कर पा रहा हूँ लोगों की लाइफ में, तो मुझे वो सेटिस्फैक्शन था, और मैं खुद की लाइफ को भी बेटर बना पा रहा हूँ, तो वो सेटिस्फैक्शन था जो मुझे गिल्ट फ्री रखता था। दैट वाज द सेटिस्फैक्शन व्हिच मेड मी डू ऑल दिस, है ना। तो आई थिंक वी नीड टू ऐसे केसेस में हमली डिसएग्री विद देम, एंड समटाइम्स कोशिश करनी है, अगर वो समझ पाए, उनके साथ बातचीत से कुछ सॉल्यूशन निकले बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बट हमेशा ऐसा नहीं होगा, हमेशा आप उनसे बातचीत करोगे और वो आपकी बात समझ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो उस केसेस में ठीक है, मतलब उनके साथ ऐसा भी नहीं है कि यू नो आपके पेरेंट्स जो होते हैं वो वही है कि आपके लिए सोचते तो अच्छा ही है ना, तो उनके साथ ऐसे लड़ाई भी नहीं करनी। हाँ बस वही है कि उनके तरीके वो हो सकते हैं, या फिर वो बुरा ना सोच रहे हो, बट मतलब हो सकता है उनकी एडवाइस मान के जो उनको अगर आप ब्लाइंडली फॉलो करो तो कल के दिन और आपके साथ कुछ अच्छा ना हो तो आप उन्हीं को ब्लेम करोगे कल के दिन, है ना, कि आपकी वजह से मैंने ऐसा करा, तो दैट इज इवन मोर डेंजरस इवन फॉर देम, है ना। तो इसीलिए अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही काम कर रहे हो लाइफ में, स्पेशली इस एज ग्रुप के लिए 20 से 25 साल वाला जो एज ग्रुप है, तुम्हें तो लगता है तुम लाइफ में सही कर रहे हो, तब नहीं अगर तुम गलत कर रहे हो, अगर तुम्हें दिल से लगता है, एक दिल की आवाज होती है, अगर वो कह रही है कि भाई तू सही कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, और तब तुम उनके साथ हम्बली डिसएग्री कर रहे हो, these two words are very important, तो आई थिंक दैट इज ओके, मतलब उनकी बात ना मानना भी अच्छा हो सकता है उनके लिए भी, जैसा मैंने तुम्हें बताया, ठीक है, तुम्हारे लिए भी और उनके लिए भी हो सकता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, और वही है कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस विल टेक यू माइल्स, सो जस्ट हैव दैट वही। और अंत में अच्छा, अगर हमारे लिए अच्छा नहीं भी हुआ तो वो होगा कि हमारे खुद का डिसीजन था, हम किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया इसमें। एग्जैक्टली यू वोंट ब्लेम देम फॉर दैट, है ना। हाँ यस एग्जैक्टली करेक्ट। तो फाइनली कोई शॉर्ट एडवाइस जो भी व्यूअर्स हैं हमारे या कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई छोटी सी एडवाइस जो उनकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट आ सके। ओके, तो मैं 2 एडवाइस दूंगा। एक अभी के टाइम को देखते हुए, कोविड, कोरोना वायरस, नेगेटिव न्यूज़, ये वो, सो इससे रिलेटेड। तो ये देखो टी शर्ट में कुछ लिखा हुआ है, ये पढ़ सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है देयर आर, तुम्हें दिख रहा है? हाँ ठीक है, देयर आर 2 sides to every story, ठीक है।
तो ये क्या बना हुआ है इसमें, बैटमैन और जोकर बना हुआ है, ठीक है, एक साइड बैटमैन है, एक साइड जोकर है, ठीक है, जोकर मतलब वैसे वाला जोकर है ना, मूवी वाला जोकर है ना। अच्छा, तो इसने बोला देयर आर टू साइड्स टू एवरी स्टोरी, बहुत रेलेवेंट है हमारे आज के जीवन, आज के जो हम सिनेरियो देख रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है आई गेस। देखो हमें हर जगह कोरोना वायरस हुआ है, बहुत खतरनाक सेकंड वेव है, इट इज़ रियली डेडली, बहुत बुरी बुरी न्यूज़ सुनने को आ रही है ना, हम खुद सुन रहे हैं कि हमारे उस जानने वाले के उसकी कुछ हो गया, यहाँ हो गया, मेरे खुद एक सब्सक्राइबर के साथ बहुत बुरा हुआ, जो भी वट एवर इट इज़, मतलब बहुत न्यूज़ हमें सुनने को आ रही है ना, बट देयर आर टू साइड्स टू एवरी स्टोरी, है ना। तो इसका मतलब ये है कि बहुत अगर नेगेटिव चीज़ें हो रही है ना इस दुनिया में अभी इस समय पे, तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हो रही है, बट शायद मीडिया हमको वो इसलिए नहीं दिखा रही है क्योंकि उससे उनको टीआरपी नहीं मिलेगी, उससे उनको पैसा नहीं मिलेगा, उससे उनकी पब्लिसिटी नहीं होगी, क्योंकि जब तक ये नहीं बोला देखिए इस आदमी को जिसने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करी, जब तक ये नहीं बोला तब तक लोग कैसे हुक होंगे, है ना। देखिए ऐसे लोगों को हमें देश से निकाल देना चाहिए, व्हाटएवर इट इज, जब तक आपने बोला वो सेंसेशनलाइज नहीं करा मीडिया में, ठीक है, या सेंसेशनलाइजेशन होता है, पोलराइजेशन होता है, पोलराइज कर देते हैं कि किसी चीज को लेके या तो बिल्कुल एक्सट्रीम हम बोलेंगे कि ये सही कर रहा है ना, या तो हम एक्सट्रीम बोलेंगे कि गलत, मतलब एक बैलेंस्ड ओपिनियन कभी नहीं लेके चलेंगे। तो है वो तो सबको पता है इंडियन मीडिया के बारे में, जो बुरी चीजें, अच्छी चीजें भी हैं बट बुरी चीजें भी है, सब जानते हैं ना, मैं ओपनली बारे में बोल सकता हूँ। मैं ये कह रहा था कि हाँ, तो देयर आर टू साइड्स टू एवरी स्टोरी। तो आजकल क्या है कि अपने आप को ना, बिकॉज मुझे ये लगता है कि अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए अपनी फिजिकल बॉडी को अच्छा रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ मेंटली अच्छा रखना भी अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 11th-12th में साइकोलॉजी पढ़ी थी, उसमें हैंस सील करके एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक स्ट्रेस की साइकिल होती है वो दी थी, बहुत अच्छे से, 3 स्टेजेस थी उसमें, अलार्म स्टेज, मैं भूल गया दूसरी स्टेज का नाम, और तीसरी स्टेज एग्जॉशन स्टेज थी। तो उसमें यही था, उसमें पूरी बायोलॉजी थी कि स्ट्रेस से कैसे हमारी इम्यूनिटी कम होती है, और बहुत ही डायरेक्ट रिलेशन होता है स्ट्रेस और इम्यूनिटी का। मतलब अगर आप लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो ना, बहुत ज्यादा यू नो मेंटली और फिजिकली नहीं, फिजिकली मेंटली दोनों, बट मेंटली भी, कि हम इतनी नेगेटिव न्यूज आजकल सुन रहे हैं, और वो ऐसा नहीं कि हो नहीं रहा है, दैट इज ऑल रियल, सब कुछ हो रहा है, सही बात है, लेकिन हम इतनी नेगेटिव न्यूज उससे हमारे मन में इतना स्ट्रेस हो रहा है कि आई थिंक उससे हमारी खुद की इम्यूनिटी कम हो रही है, और हमारी इम्यूनिटी कम होगी तो दैट विल इन नो वे हेल्प अस, ठीक है। अगर हमको बस यही न्यूज़ बताई जा रही है कि इतने ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही है, इतना हो रही है, विच इज ओके, हमको पता होना चाहिए, डेफिनेटली वी शुड बी अवेयर अबाउट इट, बट अगर हमको ये पता है ना, तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि पैट कमिंस ने $50,000 डोनेट करे, हमको ये भी पता होना चाहिए कि एक फाउंडेशन है, आई थिंक हेमकुंड फाउंडेशन करके कोई है, उसने इतने लोगों के लिए इतना काम करा, इतने लोग प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, इतने लोग अपनी जान की परवाह करे बिना हमारे लिए यू नो दिन भर काम कर रहे हैं, इतने लोग, एक बंदा था उसके यहाँ थोड़ा सा ज्यादा था कोविड, तो वो बंदा फिर भी प्लाज्मा डोनेशन करने गया कि कोई बात नहीं यार मैं जाऊंगा प्लाज्मा डोनेशन करने, है ना। तो लोग मतलब कर रहे हैं और प्लाज्मा डोनेशन करने जा रहे हैं, और मैं और लोगों से भी, तुम्हारे व्यूअर्स से भी और अपने व्यूअर्स से भी यही बोलना चाहूंगा कि यार हमको देखो, हमारे हाथ में अभी क्या है, प्लाज्मा डोनेशन है, हमारे हाथ में अभी क्या है, हमारे हाथ में क्या है, हम नेगेटिविटी ना फैला के पॉजिटिविटी फैलाए, है ना, लोगों का स्ट्रेस कम करे, हो सकता है हमने किसी का स्ट्रेस कम करा और उसकी लाइफ बच जाए भाई, उस स्ट्रेस कम करने से ही उसकी इम्यूनिटी से लाइफ बच जाए, क्योंकि आधा तो ये जो नेगेटिविटी है ना इससे अब अच्छा मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जो कालाबाजारी हो रही है, ठीक है, न्यूज़ कैसे आती है, आज से 15 दिन तक कंप्लीट लॉकडाउन, सारी दुकानें होंगी बंद, ठीक है, लोग डर गए, अरे ये क्या बोल दिया, ठीक है, उन्होंने पैनिक करा, उन्होंने होर्डिंग करनी शुरू कर दी। तो आपने ये जो न्यूज़ सुनाई ना, जिससे आपको लगा कि आप दुनिया के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लोगों को बता के कि 15 दिन के लिए लॉकडाउन हो रहा है, उससे लोगों ने होर्डिंग करी, यू आर अल्टीमेटली क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम्स। एक बताने का तरीका होता है कि देखो अगले 15 दिन तक थोड़ा सा दुकानें बंद रहेंगी, इस टाइप की चीजें अवेलेबल रहेंगी, इस टाइप की चीजें अवेलेबल नहीं रहेंगी, आपको पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो दूध की दुकानें खुली होंगी, दवाई खुली होंगी, तो आपको ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। एक तरीका ही होता है बताने का। दूसरा क्या, 15 दिन तक कंप्लीट लॉकडाउन, सारी दुकानें होंगी बंद, ठीक है। तो वो तरीका इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आई थिंक पॉजिटिविटी, आजकल हम क्या कर सकते हैं, हम प्लाज्मा डोनेशन कर सकते हैं, बट हर कोई तो कर नहीं सकते हैं। तो हम जैसे मैं अभी प्लाज्मा डोनेशन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी तक मेरे को बाय गॉड्स ग्रेस नहीं हुआ है ना।
कुछ यू नो तो ऐसा है। अच्छा अब क्या है कि जो बंदे प्लाज्मा, अब मैं नहीं कर सकता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं प्लाज्मा डोनेशन की अवेयरनेस फैला सकता हूँ और वो मैं कर रहा हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पॉजिटिविटी फैला सकता हूँ। तो जब मैं अपने दोस्तों से फोन पे बात कर रहा होता हूँ, अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ हम शेयर भी करते हैं, उसके बाद हम एक अच्छी चीज़ भी शेयर करते हैं। जैसे हम एक न्यूज़ थी, पता नहीं मैं श्योर नहीं हूँ, पर वो ऐसी कुछ बता रहे थे कि पिछले साल जो डेथ्स हुई थी कोरोना वायरस की वजह से वो काफ़ी थी, बट अगर हम उसको कैंसर से होने वाली जो डेथ्स है उससे कंपेयर करें तो शायद हमको वो नंबर उतना ज़्यादा ना लगे। मतलब एक बात बोल रहा हूँ, है ना, मतलब कि देयर आर ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी डिजीजेस भी हैं दुनिया में। मतलब कोरोना वायरस से बहुत नुकसान हो रहा है, सब कुछ है, बट उसको अपने माइंड में उससे बड़ा मत बनाओ। जितनी एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको, उससे अगर आप 10 गुना मैग्नीफाई करोगे, उससे आपको स्ट्रेस होगा, आप अपने नेसेसरी प्रिकॉशंस, वही पैनिक क्रिएट होगा। तो एक में आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज जो जेन्युइन न्यूज़ थी कि नहीं, बट एक 30 साल की लेडी थी, 30 साल आई गेस, हाँ करेक्ट, उसमें क्रक्स करके एक चैनल है उसके, मैंने उस पे देखा था कम्युनिटी पोस्ट पे कि 30 साल की जो महिला थी उसने ये न्यूज़ सुनी कि उसको कोविड पॉजिटिव हुआ और वो न्यूज़ सुन के उसकी डेथ हो गई। मतलब ये एक न्यूज़ मैंने पढ़ी कि वो न्यूज़ सुन के मतलब वो इतना पैनिक कर गई कि मेरे को कोविड हो गया। मतलब समझ लो, और कोविड से देखो 99% पेशेंट्स तो रिकवर कर रहे हैं ना, तो इसमें पैनिक करने वाली बात क्या है। और 30 साल की लेडी ये सुन के यू नो, मैं श्योर नहीं हूँ कि वो न्यूज़ कितनी जेन्युइन थी, बट स्टिल अगर वो जेन्युइन थी तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। और अगर जेन्युइन ना भी हो तो मैं ये बोल सकता हूँ, पैनिक करने से आपको स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ने से आपकी इम्यूनिटी कम होगी, जितनी इम्यूनिटी कम होगी उतना आपको रिकवर करने में दिक्कत होगी। तो आई थिंक वी नीड टू टेक दिस बैलेंस्ड ओपिनियन, एंड एज आई सेड देयर आर टू साइड्स टू एवरी स्टोरी। तो आई थिंक हमको दोनों साइड देखने चाहिए, एंड वी शुड ऑलवेज टेक अ बैलेंस्ड व्यू। और घर में बहुत ज्यादा देर तक न्यूज़ मत देखो, जितनी न्यूज़ देखनी है देखो, ठीक है। आई थिंक केवल टीवी में जो न्यूज़ आती है उसको कंज्यूम करने से बेटर है थोड़ा सा तुम यूट्यूब पे कंज्यूम करो अच्छी न्यूज़, जो लोग अब जिसमें अच्छी न्यूज़ होती है काफी। वही, अब जैसे मैं अभी न्यू का एग्जांपल देता हूँ कई बार, तो दे आर रियली ग्रेट क्रिएटर्स और जेन्युइन होता है वो हर चीज पे। जब भी वो बताते हैं एक बैलेंस्ड ओपिनियन देते हैं, उसके साथ वो कुछ सॉल्यूशन बेस्ड उनकी अप्रोच होती है। अभी जब अर्थ डे था तो अर्थ डे में उन्होंने बताया कि देखो तुम क्या कर सकते हो। ये नहीं बोला कि बस इतना कूड़ा हो रहा है, वो तो बताया उन्होंने, पहले बताया कि प्रॉब्लम क्या है और अब बताया हम क्या कर सकते हैं, इसका बड़े लेवल पे क्या सॉल्यूशन है। अच्छा न्यूज़ में एक चीज और है, मैं देखता हूँ केवल बड़े लेवल की बात होती है कि पॉलिटिशियंस क्या कर सकते हैं, वो क्या गलत कर रहे हैं। कभी ये नहीं बात कर रहा है अरे मुझे तो बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। अब वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं मुझे पता है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, वो सही है, छोड़ो ना उन बातों को एक लेवल पे। मुझे तो बताओ मैं क्या कर सकता हूँ अपने लाइफ में, है ना, कि जिससे मैं कोरोना वायरस को थोड़ा सा कम कर पाऊँ, है ना, जिससे मैं अपनी लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट क्रिएट करूँ, जिससे मैं लोगों की हेल्थ को बेटर कर पाऊँ। मैं अपनी लाइफ में क्या करूँ कि आई कैन सेव 10 लाइफ्स, है ना। अब पैट कमिंस ने $50,000 दिए तो शायद उससे कुछ लाइफ सेव ही हुई होंगी, है ना। और कुछ लाइफ सेव ही होंगे, वो कोई नहीं बता रहा न्यूज़ में, है ना। वो उस बातों पे फोकस नहीं किया जा रहा है। फोकस भाई कि इस जगह 10 ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी थी, इस जगह, विच इज ओके, बट उसको इतना हाइप मत करो ना यार, है ना। तो कोविड के लिए मेरे लिए मैसेज है कि जितना हो पाए अपने आसपास पॉजिटिविटी फैलाएं, क्योंकि लोगों के पास नेगेटिविटी बहुत है, ठीक है। तो और जितना हो सके कंज्यूम मत करो नेगेटिविटी, ठीक है, क्योंकि नेगेटिविटी कंज्यूम करोगे तो अब न्यूज़ देखनी है तो थोड़ी देर देखो टीवी न्यूज़, और ज़्यादा आई थिंक ऐसा मीडिया कंज्यूम, जैसे अभी ये न्यू मैंने एग्जांपल दिया, वो आपको न्यूज़ भी पता लगेगी, कुछ हो रहा है अगर दुनिया में वो भी पता लगेगा, और उसके साथ आपको उसके सॉल्यूशन भी मिलेंगे, और मन में वो नेगेटिविटी भी नहीं आएगी। जितना हो सके पॉजिटिविटी फैलाएं। अगर आप प्लाज्मा डोनेशन के लिए एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली दें हर कोई, क्योंकि एलिजिबल भी हर कोई नहीं होता है। फॉर एग्जांपल जो महिला अपनी लाइफ में कभी भी प्रेग्नेंट हुई हो, ठीक है, तो वो नहीं दे सकती है, तो हमारी मम्मियाँ नहीं दे सकती है ना। और क्या बोलते हैं उसे, लेकिन हमारी एज ग्रुप का कोई दे सकता है। अच्छा जिसके हीमोग्लोबिन एक सर्टेन लेवल से कम हो वो नहीं दे सकता, बहुत कंडीशंस है। तो एटलीस्ट जो लोग एलिजिबल है वो दे, और जो नहीं भी एलिजिबल तो वो एटलीस्ट अवेयरनेस फैलाए, है ना। क्योंकि कितना इफेक्टिव है लोगों को नहीं पता, लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा एक किसी को होप भी दे पा रहे हैं कि आपकी लाइफ इससे बच सकती है, तो आई थिंक इवन दैट इज ग्रेट। दिस इज अ वेरी फेमस कोटेशन की प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, है ना। तो जस्ट सोचो कि वर्स्ट क्या हो सकता है, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करो, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। और वर्स्ट के लिए प्रिपेयर ऐसे करो कि आप वर्स्ट भी हो जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब हमने टेस्ट करवाया, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट कि हमको अगर कोविड हो भी गया तो मुझे पता है ठीक है मैं हैंडल कर लूंगा, मेरे को ये करना है, मुझे
ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है, मुझे रेगुलरली अपना ऑक्सीजन नापना है, मुझे ऑक्सीमीटर खरीद के लाना है, तो आप तुरंत एक्शंस लेना शुरू कर दोगे। आप ऑक्सीमीटर खरीद के लाओगे रादर देन पैनिक, अब क्या होगा मेरा, अब क्या होगा, अब तो मेरी हालत खराब हो गई, अब तो मैं बचूंगी नहीं और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो रादर देन डूइंग दोस थिंग्स यू विल बाय एन ऑक्सीमीटर, यू विल टॉक टू अ डॉक्टर, है ना, यू विल टेक डिसीजंस व्हिच विल एक्चुअली हेल्प यू टू रिकवर फ्रॉम कोविड। सो आई थिंक ये कोविड के लिए मैसेज है। और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जो मैसेज है जो तुमने बोला वो ये है यार कि देखो लाइफ में ना अभी ऑनलाइन सेमेस्टर चल रहा है, बहुत मुश्किल समय है आप लोगों के लिए भी, क्योंकि एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि ऑफलाइन सेमेस्टर इज वे बेटर देन ऑनलाइन सेमेस्टर। यू वुड एग्री, तुम दोनों थर्ड ईयर के, बहुत ज्यादा। तो अगर तुमको ये लग रहा है कि मुझे 4 साल कॉलेज ऐसे ही बिताना पड़ेगा तो चिंता मत करो। जो फ्रेशर्स हैं स्पेशली उनके लिए बोल रहा हूँ, जिन्होंने कॉलेज अभी तक देखा नहीं है, अगर उनको ये लग रहा है यार कॉलेज ऐसा ही होता है, कि इतना ही बोरिंग होता है, इतना ही नॉन यूजफुल होता है, अगर तुमको ऐसा लग रहा है तो प्लीज़ डोंट लूज होप्स। मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि ऑफलाइन सेमेस्टर में आपको ऑनलाइन सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा अपने पीयर्स से। जब आप क्लब्स में जाओगे, जब आप डिपार्टमेंट्स में जाओगे, फेस्ट्स ऑर्गेनाइज करोगे, जब आप लोगों के लिए काम करोगे, तो आपको वो जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जो वो किक मिलेगी, दैट विल बी रियली ग्रेट। तो ठीक है, तो आई थिंक ये मैसेज जरूर है। और दूसरा मैसेज, नेवर स्टॉप एक्सप्लोरिंग। ठीक है, आज चाहे कोविड का टाइम हो, आजकल क्या आप घर में बैठे हो, बाहर नहीं जा सकते हो, तो घर में ही कुछ करो, बुक्स पढ़ो, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ के देखो, हो सकता है आपको कुछ बहुत अच्छे इनसाइट्स अपने लाइफ के बारे में, कुछ ऐसी बातें पता लगे कि हाँ यार मैं ऐसा करूँगा। आप अपने आप को बुक्स आजकल पढ़ो, अच्छी बुक, जैसे हमने बोला विन फ्रेंड, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेफिनेटली मेरा बुक रिकमेंडेशन रहेगा, पढ़ सकते हो। एक गौर गोपाल दास जी की बुक है ये वाली, लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स, काफ़ी अच्छी बुक है, वो भी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी थी। वो मैंने अपने गिव अवे में भी दी थी। मैंने बर्थडे मेरा 23 नवंबर को आता है, तो मैंने गिव अवे कंडक्ट करवाया था, तो उसमें मैंने वो बुक डिस्ट्रीब्यूट करी थी, और उसके साथ हुडी और डायरी वो सब भी था, बट जो भी है व्हाटएवर। तो एनीवेज, तो ये सब चीज़ों का आई थिंक बुक्स पढ़ो, और क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे अच्छे वीडियोस देखो, है ना, रादर देन सीइंग यूट्यूब जस्ट एजुकेशनल बहुत ज़्यादा हो चुका है अब। बिल्कुल, मतलब कई बार क्या होता है, मेरे साथ तो होता है कई बार कि मैं यूट्यूब शॉर्ट शुरू करता हूँ, और एक बार YouTube शॉर्ट्स शुरू करो, उसमें बेमतलब के कोई किसी को पानी डाल रहा है, ठीक है, कोई क्या हो रहा है, किसी को कुछ भी मजाक, मतलब कुछ भी चल रहा है, वो ठीक है कुछ टाइम के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है YouTube शॉर्ट से जब मैं बाहर निकलता हूँ, मुझे रियलाइज होता है मैंने 1 घंटे तक क्या किया, कुछ एग्जैक्टली वही तो इसीलिए मतलब इंस्टाग्राम तो मैं कम यूज करता हूँ, बट यूट्यूब शॉर्ट्स मैंने देखा कि यार मैं एक बार तो मैं अवॉइड करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। कई लोग तो बोलते हैं इसको अवॉइड करने का बेस्ट तरीका है लैपटॉप पे देखो कंटेंट, बट वो हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, उस पर आता नहीं है, तो हमेशा पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मतलब नॉर्मल कंटेंट आएगा बट ऐसे स्क्रॉल वाला नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, बेसिस फोन में जब मुझे यूट्यूब शॉर्ट दिखता है, केवल तभी खोलता हूँ जब मैं बिल्कुल डिटरमाइंड हूँ कि मुझे एग्जैक्टली क्या देखना है, मतलब एग्जैक्टली मुझे क्या देखना है। बिकॉज अगर आपको ये पता होगा आपको एग्जैक्टली क्या देखना है, अगर आप ऐसे ही चले गए तो फिर ऐसे ही बह जाओगे उसमें, फिर तो है ना। लेकिन अगर आप सोच के गए हो कि यार मुझे YouTube शॉर्ट्स देख रहा हूँ, ठीक है मैं 2 वीडियोस देखूंगा, सोच लो यार, तो मैं 3 YouTube शॉर्ट्स से ज्यादा देखूंगा ही नहीं अभी इस समय, ठीक है। तो तुम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। तो आई थिंक YouTube शॉर्ट्स और ये चीजें, तो अच्छी चीजें YouTube पे देखो, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करो। जैसे मैंने बीच में अभी इसीलिए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, इसीलिए मैंने एक वो चलाया था कम्युनिटी पोस्ट। मैं हर दिन सुबह 8 बजे के लिए शेड्यूल कर देता था, रात को एक कम्युनिटी पोस्ट लिखता था, उसमें कुछ ऐसे यूट्यूबर्स जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है वो चलाया था। तो उस मैंने रखा था चेंज योर लाइफ वीक, से मैंने उसको नाम रखा था कि जस्ट टेक दिस वीक एज एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज योर लाइफ, है ना। जस्ट सोच लो कि यार इस हफ्ते तो मैं अपनी लाइफ चेंज, जैसे तुम्हारा 21 बैड डेज, तो वही है कि 21 डेज सोच लो कि यार मैं तो इन 21 डेज में अपनी लाइफ में ये चेंज लाने वाला हूँ। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा चेंज लाने की, क्योंकि 21 दिन के बाद तो तेरा भाई हो जाएगा, ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है। बट 21 दिन में अगर आप एक स्लाइट चेंज भी ला पाते हो, क्योंकि मैं डेली ना बस एक चैप्टर पढ़ूंगा इस बुक का, मैं स्कूल वाली किताब नहीं कह रहा हूँ, मैं वैसी किताब, सेल्फ हेल्प बुक या फिर अच्छी बुक्स, है ना। और या फिर आप लेट से बोलो हाँ मैं रोज क्या करूँगा, जैसे एक टबाता करके एक एक्सरसाइज आती है, घर पे कर सकते हो, अच्छी एक्सरसाइज है। मैं तो ज्यादा नहीं करता हूँ, बट मैं जनरली थोड़ा आसपास अपनी गली में रनिंग के लिए चले जाता हूँ विद ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशंस, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह वो सब देख के। बट अगर आप घर पे भी हो तो घर पे बहुत सारी, जैसे मैं तबाता का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वो एक फुल बॉडी वर्कआउट टाइप का होता है, तो वो आप घर में कर सकते हो। आपने सोचा
सोचा मैं डेली आधा घंटा एक्सरसाइज करूंगा, ज्यादा नहीं, ऐसे नहीं सोचना मैं डेली 4 घंटे एक्सरसाइज करूंगा, मैं डेली 20 मिनट निकालूंगा अपने लिए और एक्सरसाइज करूंगा 20 मिनट के लिए, है ना, बस उतना सोचो, उतना उसको फुलफिल करो। तो आई थिंक ये चीजें हैं इस समय अपने आप को फिजिकली अच्छा रखना, क्योंकि घर में बैठे बैठे बहुत दिमाग खराब हो जाता है कई बार, सिंपल सी बात है। सीरियसली बहुत ज्यादा भाई, और दिन भर, और खुद मैं दिन भर यूट्यूब, क्या कुछ मोटिवेशन नहीं है कुछ करने का, दिन भर यूट्यूब शॉर्ट्स देखते रहो या कुछ भी यूट्यूब भी देखते रहो, कभी कभी ऐसी बस देख रहे हो अननेसेसरी वीडियोस, ठीक है, देख रहे हो, बाद में रियलाइज होता है यार मेरे 4 घंटे बीत गए, है ना, फिर लगता है उठ के अब करूंगा भी क्या, चलो वापस यूट्यूब देखने लग जाते हैं, है ना। तो वही होता है, कुछ दिन बहुत ऐसे निकल जाते हैं, बहुत कुछ दिन। तो इसीलिए मैंने ये पॉडकास्ट सीरीज भी अपनी जो चलाई है उसका भी एक रीजन ये है कि मेरे पास एक मोटिवेशन रहेगा टू डू समथिंग, कि यार मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, एक मोटिवेशन रहेगा, तो मुझे एक मोटिवेशन रहेगा कि सुबह उठने का एक मोटिवेशन रहेगा। नहीं तो अब जैसे मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा सुबह जल्दी उठा कर, मैं भी चाहता हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठूँ, टाइम पे सोऊं, बट रात को जल्दी सोते लगता है सुबह उठ के करूंगा क्या यार, छोड़ना, आराम से उठूंगा, क्योंकि कुछ करने के लिए ही नहीं है, घर में ही बैठना है, वही चीजें हैं। तो कई बार डिमोटिवेशन होती है, तो आई थिंक फिजिकली अपने आप को एक्टिव रखना, वो कैसे रखोगे, एटलीस्ट 15-20 मिनट निकालो अपने लिए डेली एक्सरसाइज करने का, ठीक है। एक रीजन हो सकती है अपने आप को मेंटली स्टिमुलेटेड, मेंटली पॉजिटिव रखने का तरीका, अच्छे चैनल्स देखो यूट्यूब पे, मैंने इसलिए उसमें मैंने यस थ्योरी के बारे में बताया था, विच इज अ ग्रेट चैनल, मिशेल खरे के बारे में बताया था, विच इज अ ग्रेट चैनल, शी टेक्स चैलेंजेस एंड ऑल, बहुत अच्छा। संदीप माहेश्वरी के बारे में बताया था, बहुत अच्छे मोटिवेशनल चीजें हैं। फिर मैंने विवेक बिंद्रा जी के बारे में बताया था, और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जोश टॉक्स के बारे में बताया था। तो ऐसी चीजों के बारे में बताया था विच आर गुड चैनल्स, है ना, जिनको देख के आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा ही करोगे, ठीक है। और तो ये चीजें थी आई थिंक। तो पॉजिटिव चीजें देखो, पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करो, एक्सप्लोर करो, don't let anyone, when I say anyone I really mean it, don't let anyone bog you down and tell you कि ना भाई ये सब मत कर, पढ़ाई पे फोकस कर, पढ़ाई पे कर लो फोकस, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पढ़ाई कैसे बोलोगे, दुश्मनी हो रखा है तो पढ़ाई का, बट अगर मतलब वहाँ एम है, अगर वो चीज़ आगे जाके हेल्प करेगी तो फोकस करो, लेकिन अगर आपको लाइफ में ये है कि नहीं यार मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा, मुझे मान लो तुम मैकेनिकल में हो, तुम्हें पता है कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो नहीं ही करनी है लाइफ में, तो उस पर टाइम दो, कोई बात नहीं, पर इतना टाइम मत दो, है ना, उसको अपनी वो चीज में देना, उसके साथ कोई ना कोई चीज ट्राई करते रहो, दैट विल रियली हेल्प। आज शायद आपको लग रहा हो कि यार इससे तो कोई रिटर्न नहीं आ रहा है, आज से 2 साल बाद आप खुद को थैंक करोगे कि मतलब आप अर्नव जो है वो अपने 1 साल पुराने अर्नव को करेगा, थैंक यू अर्नव यार, तूने सही डिसीजन लिया भाई, थैंक यू यार भाई, बहुत बहुत थैंक यू, है ना। तो तुम अपने आप को थैंक यू करोगे, एंड भुवन भी अपने आप को थैंक करेगा, और आप सब जो देख रहे हो अर्नव और भुवन के अमेजिंग चैनल 21 बैड डेज को, सब अपने आप को थैंक करेंगे। तो ये सब चीजें हैं यार, मैंने बहुत लंबा खींच दिया, बट आई गेस कि कुछ आप लोगों को कुछ पॉजिटिव चीजें मिली, और पूरी टॉक से हो सकता है आपको लगा हो मैंने 10 गलत बातें बोली हो, बट एक सही बात बोली हो, तो आप उस एक को पकड़िए और उस एक को अपने साथ रखिए जो आपको अच्छी लगती है बात, और आई थिंक दैट विल रियली हेल्प यू। ये मेरा एक्सपीरियंस था पर्सनल, आई एम नॉट सेइंग कि ये बिल्कुल सही है और हर किसी के लिए एप्लीकेबल है, बट आई ट्राइड माय बेस्ट टू शेयर माय एक्सपीरियंस इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो आशा करता हूँ अच्छा लगा हो, है ना। सो थैंक यू यथार्थ फॉर योर इंटरैक्टिव सेशन, एंड आई एम श्योर कि जिन्होंने भी ये चीज़ पूरी देखी होगी उनको काफ़ी नई चीज़ें पता लगी होंगी, काफ़ी वैल्यू ऐड हुई होगी। थैंक्स अर्नव, थैंक्स भुवन, बहुत अच्छा लगा यार तुम दोनों से बात करके, काफ़ी काफ़ी मुझे भी अच्छा लगा अपनी स्टोरी बताते हुए, है ना। समटाइम्स यू जस्ट नीड अ लिसनर। तो मुझे भी अच्छा लगा आप लोगों ने और आपकी ऑडियंस ने मेरी बात को इतने पेशेंटली और इतने अच्छे से सुना, और जो बंदा इस वीडियो को एंड तक देख रहा है तो सलाम है, थैंक यू फॉर लिसनिंग टिल द एंड। तो हाँ भुवन, तुम भी बोलना चाहोगे कुछ एंड में? हाँ, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव सेशन था, मुझे खुद को बहुत चीज़ें सीखने को मिली है, एंड आई होप कि फ्यूचर में भी हम कुछ ऐसे सेशंस रखें। बिल्कुल बिल्कुल भुवन, फ्यूचर में भी करेंगे ऐसे कोई सेशन, विल डेफिनेटली डू वन मोर कोलैबोरेशन वीडियो इन द फ्यूचर। और तुम बढ़ाओ अपना चैनल, ऑल द बेस्ट यार, तुम्हें अपने चैनल के लिए फोड़ोगे तुम, बस लगे रहो बस, है ना, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, और कोई बात नहीं, और लोगों से एक सही रिलेशन बना के रखो। मतलब वो हमली डिसएग्री वाली मैंने जो बात बोली है, आपके मम्मी पापा आपके लिए अच्छा ही चाहते हैं, बट वही है कि मतलब आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, बिकॉज कल के दिन फिर आप ही उन्हें शायद ब्लेम कर रहे हो, दैट वोंट बी राइट। तो जस्ट हमली डिसएग्री विद देम, टॉक टू देम। अगर आपको लगता है कि कोई बात डिस्कशन से सुलझाई जा सकती है, बात करी जा सकती है, तो टॉक टू देम,
हैव कॉन्फिडेंस और जाओ यार, फोड़ो मस्त एकदम बढ़िया। ठीक है, मैं एक जो अपने वीडियो के लास्ट में बोलता हूँ वो बोलना चाहूंगा तुम्हारी ऑडियंस से। तो हियर्स द मैसेज, give your 100% in whatever you do, be happy, make others happy and smile.